खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जप ले राम का नाम। कथा व्यास अविनाश रामायणी महाराज ने कहा कि श्री राम कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि मन के मैल को धोकर पवित्र करने व भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होने का एकमात्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि भगवान का स्वभाव है कि वह पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं, उनके उपकार को भी नहीं भूलते हैं। मौजूदा दौर में मनुष्य किसी भी उपकार को नहीं मानता है। बस्ती के गायघाट रोड स्थित बुढ़वा बाबा स्थान पर 8वें दिन श्री राम कथा का समापन हो गया है। कथा व्यास अविनाश रामायणी महाराज ने कहा कि पुष्पक विमान में सवार होकर तथा जानकी के साथ साथ अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि को साथ लेकर भगवान ने अवध के लिए उड़ान भरी। रामायण काल में पुष्पक विमान के 2 वैज्ञानिक थे, एक भारद्वाज ऋषि, दूसरे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के 6 माह के सोने की कथा प्रतीकात्मक है। उन्होंने कहा कुंभकर्ण 6 माह सोता नहीं था, बल्कि 6 माह तक गुफाओं में जाकर शोध करता था। उन्होंने कहा कि पुष्पक विमान स्टार्ट नहीं हुआ तो श्री राम ने अयोध्या लौटते समय हनुमान जी को भारद्वाज ऋषि के पास प्रयाग भेजा। भारद्वाज ऋषि ने श्री राम को बताया कि ब्रह्म हत्या, रावण वध की जानकारी दी। उनके परामर्श पर श्री राम ने लंका में शिव का विशाल मंदिर का निर्माण कराया। श्री राम ने भगवान शंकर की पूजा की। उसके बाद पुष्पक विमान लंका से चलकर रामेश्वरम में उतारा। 14 वर्ष से राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे केवट से मिले। केवट ने अपनी पत्नी सहित पुष्पक विमान में बैठकर अवध चलने का अनुरोध किया, जिसे भगवान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अवध की 3 परिक्रमा कर विमान अवध में उतर गया। भगवान ने अपना दाहिना पैर अवध की धरती पर रखा। अयोध्या के सब नर नारी, बाल वृद्ध जय घोष करने लगे। विमान को कुबेर के पास भेज दिया। भगवान श्री राम कथा का आयोजन अजीत पाल, योपिंकू पाल द्वारा कराया गया।